हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। अमेरिका S-400 को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देता है, लेकिन अमेरिका की ही एक कंपनी रूस को S-400 के कंपोनेंट्स बेच रही है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि अमेरिकन कंपनी एक्सट्रीम नेटवर्क सीक्रेट डील के तहत S-400 के कंपोनेंट्स को रसिया को एक्सपोर्ट कर रही थी। इस खबर से अमेरिका का दोहरा चरित्र सामने आया है। तो आइए जानते हैं कि अमेरिका S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करने वाले कंट्री पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देता है, तो कैसे अमेरिका की ही एक कंपनी S-400 के कंपोनेंट्स रसिया को एक्सपोर्ट कर रही थी। इससे पहले आपसे यह प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कौन कर रहा है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएई? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। अमेरिका और रूस में दुश्मनी जग जाहिर है और 1945 के बाद से ही दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जुट गए थे। इन दोनों देशों ने लंबे समय तक इस प्रकार का माहौल बनाकर रखा कि हर समय युद्ध का खतरा सामने दिखाई देता था। इसे शीत युद्ध के नाम से जाना गया। इस युद्ध में एक भी गोली नहीं चली। 1991 में सोवियत के विघटन के बाद शीत युद्ध का अंत हो गया, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब दोनों देश आमने सामने आ गए। रसिया ने 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तो अमेरिका ने रसिया पर कई प्रतिबंध लगाए। उस समय अमेरिका ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी पर भी प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने उस समय यह घोषणा की कि जो भी देश रसिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करेगा, उस पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तुर्की ने जब S-400 सिस्टम को परचेज किया, तो अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाए और तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। S-400 सिस्टम चीन के पास भी है और भारत ने भी S-400 का ऑर्डर दे रखा है, जिसकी आपूर्ति जल्द ही शुरू होने वाली है। जब भारत ने S-400 की डील रसिया के साथ फाइनल की, तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी, लेकिन चीन को लेकर अमेरिका ने भारत पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया है। अब एक अमेरिकन कंपनी द्वारा रसिया को S-400 के कंपोनेंट सेल करने का खुलासा हुआ है। इससे अमेरिका का दोहरा चरित्र सामने आया है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका सहित लगभग सभी यूरोपियन देशों ने रसिया पर प्रतिबंध लगा रखा है। रसिया पर एक प्रतिबंध पहले से लगा है और दूसरा अब लगाया गया है। इसके माध्यम से अमेरिका रूस को पूरी तरह अलग थलग कर देना चाहता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रसिया से ऑयल और गैस का इंपोर्ट भी बैन कर रखा है और साथ ही अन्य देशों से रूस से ऑयल और गैस का इंपोर्ट बंद करने को कह रहा है। दो प्रतिबंधों के बावजूद भी अगर अमेरिकन कंपनी रसिया को S-400 के कंपोनेंट सेल कर रही है, तो यह आश्चर्य की बात है। रूसी कंपनी एवनगार्ड, जो कि S-400 का निर्माण करती है, वह अमेरिका में प्रतिबंधित है और कोई भी अमेरिकन कंपनी इसके साथ व्यापार नहीं कर सकती। लेकिन रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अमेरिकन कंपनी एक्सट्रीम नेटवर्क्स ने किसी थर्ड पार्टी के द्वारा रसिया को S-400 के कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं। 2017 से 2021 के बीच एवनगार्ड ने एक्सट्रीम नेटवर्क से $500,000 का कंपोनेंट्स इंपोर्ट किया है। अमेरिका ही नहीं, जर्मनी और फ्रांस की कंपनियां भी रसिया को मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट करती है। अमेरिका भले ही दूसरे देशों को रसिया से इंपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन खुद अपने यहाँ की कंपनियों को रसिया के साथ व्यापार करने से रोक नहीं पाता है। इस खुलासे से रशियन हथियारों की वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर निर्भरता भी सामने आई है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।